Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is modifying, creating and deleting styles. As in the previous video we have learned about the styles, and we are presently studying about the LibreOffice Writer. Now in this video we are going to learn about the modifying the existing or predefined styles, and second topic is how we can create new styles, and third topic is how we can delete the styles. Let us understand one by one. First one, how we can modify the styles. In LibreOffice there are so many predefined styles. We can modify these predefined styles in so many ways, and here are some ways by which we can modify them. First is changing a style using the style dialog. Second is updating a style from a selection. Third is use auto update paragraph and frames only. That means this auto update modification is only applicable for paragraphs and frame styles. यानी जो पहला वाला है मॉडिफाइंग स्टाइल्स, हम प्री डिफाइंड स्टाइल्स किन्हें कहते हैं? जो ऑलरेडी हमारे सॉफ्टवेयर में होते हैं प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइन किए गए, यानी हमने उनको नहीं बनाया है, ये प्री डिफाइंड होते हैं सॉफ्टवेयर की, यानी LibreOffice राइटर की खुद से जो हमें मिल जाते हैं वहाँ से। तो इनको हम मॉडिफाई कैसे करते हैं? तो पहला वाला जो है चेंजिंग स्टाइल यूजिंग द स्टाइल डायलॉग। तो हम एक स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन किससे? स्टाइल डायलॉग से। स्टाइल डायलॉग के बारे में मैंने बात की थी। ये जो हमारा यहाँ पे है स्टाइल डायलॉग, तो इस स्टाइल डायलॉग से हम क्या कर सकते हैं? हम स्टाइल को चेंज कैसे कर सकते हैं जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाइल है। ये देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था जिसमें हमने स्टाइल इसके बारे में बात की थी। उसमें हमने देखा था ये पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल एंड टेबल स्टाइल। तो इनमें से किसी एक को, चलो हम पैराग्राफ स्टाइल की बात करते हैं, और इसमें से किसी एक को आप चुन सकते हो, ठीक है। सो यहाँ आप क्या कर सकते हो? उस एक को सिलेक्ट करने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करेंगे कोटेशंस, तो फॉर एग्जांपल दिस कोटेशंस, यहाँ मैं इस पर क्या करता हूँ? राइट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मुझे एक पॉपअप मेन्यू मिल रहा है, और पॉपअप मेन्यू में मुझे मॉडिफाई मिल रहा है, यहाँ मॉडिफाई। तो मैं इस मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद मुझे एक विंडो मिल रही है, और इसमें मैं अपने हिसाब से यहाँ चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, मैं उसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं इटैलिक रखूँ, उसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ, और बहुत सारी चेंजेस यहाँ मैं ला सकता हूँ। और उसके ओके करने के बाद ये जो हमारा कोटेशन था इसमें सारी चेंजेस आ जाएंगी। यानी अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। ये मेरा कोटेशन था, और इस कोटेशन में अगर मैं चेंजेस करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है? मॉडिफाई पे क्लिक करना है। फिर से बताता हूँ, मॉडिफाई, राइट क्लिक करने के बाद एक पॉपअप मेन्यू मिल रहा है, और वहाँ से मॉडिफाई करना है, और मॉडिफाई में मुझे ये विंडो मिल रही है, और यहाँ मैं बहुत सारी चेंजेस इसमें ला सकता हूँ। अभी के लिए क्या है? अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट है, लिबरेशन सेरफ रेगुलर है, और 12 इसका साइज़ है। नाउ आई कैन चेंज इट ऑल एंड देन क्लिक ओके, और इस तरीके से ये वाला जो कोटेशन का जो है ना, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ 13। चलो मैंने दूसरा ऑप्शन सब जगह ये ले लिया, ओके करता हूँ। तो आप देखो यहाँ इसमें चेंजेस हुई, जहाँ जहाँ भी ये अप्लाई हुआ था कोटेशंस, वहाँ चेंजेस खुद ब खुद आ गई, ठीक है। इस पेज में फ़िलहाल तो हमने इस पेज में जो जितने भी पैराग्राफ में ये इस्तेमाल हुआ था वो सारे चेंजेस आ गए। सो आई विल मेक इट एन अंडू। मैं इसे अंडू करते हूँ, तो इसमें वापस मॉडिफाई करने की वापस जाते हैं। तो अंडू करने से सारे ऑप्शन वापस अपनी जगह आ गए, ओके। नाउ आप हम दूसरा तरीका देख लेंगे। सेकंड वन इज़ अपडेटिंग ए स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन। तो अब हमें सिलेक्शन से क्या करना है? स्टाइल को अपडेट करना है। इसका मतलब ये है कि चलो मैं दिखाता हूँ, मैंने इस पैरा को उठाया, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको चेंजेस करूँगा पहले, ठीक है। चलो मैं इसमें ये वाला रखता हूँ, ठीक है। सॉरी आई हैव डन रॉन्ग। मैंने ये स्टैक किया, लेकिन इस पैराग्राफ में
मैंने कोई इस पैराग्राफ में कोई स्टाइल में ऐड करता हूँ। चलो मैं टेक्स्ट बॉडी ऐड करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसमें टेक्स्ट बॉडी, चलो हेडिंग 1 देते हैं, हेडिंग 1, ठीक है। इसमें देखो चेंजेस हो गए, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ हेडिंग 1 में, ठीक है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आ जाए, ठीक है, लाइन स्पेसिंग कम हो जाए, लाइन स्पेसिंग ज़्यादा है, कम होनी चाहिए, सॉरी इसकी तो ज़्यादा ही है, ये इससे बड़ी है, इससे ज़्यादा है, चलो छोड़ो, लाइन स्पेसिंग को छोड़ो, बोल्ड नहीं रखना है, ठीक है, बोल्ड नहीं रखेंगे, कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये हमने कलर इसमें चेंज किया, ठीक है। तो ये है हेडिंग 1 में हमने ये चेंजेस किए, लेकिन अभी वो चेंजेस सेव नहीं हुई। तो इन चेंजेस को सेव करने के लिए हम स्टाइल पे जाएंगे, और स्टाइल में हमें यहाँ मिलता है ऑटो सेलेक्ट स्टाइल, सॉरी अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। तो अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल पे हमने क्लिक की, अब देख सकते हो यहाँ अपडेट ए स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F11, ठीक है। तो मैं फिर से दिखाता हूँ, मैं यहाँ से गया और यहाँ पे मैंने अपडेट सेलेक्ट स्टाइल पे क्लिक की, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, जब भी अब मैं चाहता हूँ, क्या ये हुआ, हाँ, मैं एक दूसरे पैरा को सिलेक्ट करता हूँ और इस पे है कोटेशन, अब मैं देता हूँ इसको हेडिंग 1। तो हेडिंग 1 पे जो ही दूंगा तो आप देखो सेम वही आएगा जो मैंने चाहा। सो दैट मीन्स कि जो हेडिंग 1 में पहले सेटिंग थी उसको मैंने चेंज किया, उसको मैंने मॉडिफाई किया, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ, अंडू करता हूँ सारी सेटिंग को, जितनी मैंने सेटिंग की हुई थी वो सारी मैंने चेंज की, ठीक है। टेक्स्ट बॉडी में नहीं था, और एक था कोटेशन, अभी अपनी जगह है। तो हमने दो चीज़ें देख ली, एक कि हम चलो पहले इन दोनों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चेंजिंग ए स्टाइल यूजिंग द स्टाइल डायलॉग, तो हम यहाँ से गए, किसी एक को चुना, राइट क्लिक की उस पर, ठीक है, इस पर राइट, फिर मॉडिफाई करके उसको चेंज किया। तो ये तो एक तरीका था मॉडिफाई करने का। दूसरा हमने देखा कि हमने किसी एक पैरा को यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से किसी एक हेडिंग या कोई स्टाइल इसमें ऐड किया, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी हम इसमें इफेक्ट कर सकते हैं, यानी यही वाला ये हेडिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर क्या किया, फिर उसमें यहाँ से चेंजेस लाए, फिर तब जाके हम लास्ट में यहाँ गए स्टाइल में, और स्टाइल में इसे अपडेट किया। तो उसी तरीके से वो सारा स्टाइल जो हमने यहाँ से स्टाइल कोई सिलेक्ट किया था लिस्ट में से, उसमें वो सारी चेंजेस आ गई। द लास्ट वन इज़ यूजिंग ऑटो अपडेट। अब हमें ऑटो अपडेट देखना है। ऑटो अपडेट देखो क्या है, ऑटो अपडेट थोड़ा सा ये जो अपडेटिंग स्टाइल है इसी का थोड़ा सा एक दूसरा वर्जन आप समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, चलो मैं कोटेशन पे करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे इस पेज में इस्तेमाल हुए हैं कोटेशन। देखो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद मॉडिफाई, ठीक है, क्योंकि इस वाले में मुझे क्या करना है, मुझे ऑर्गेनाइज़र पेज पे जाना है, ये है ऑर्गेनाइज़र पेज, और यहाँ ऑटो अपडेट है, क्योंकि मुझे फिर से आप देख लीजिए क्या लिखा है, यूजिंग ऑटो अपडेट, यूजिंग ऑटो अपडेट, ऑटो अपडेट को इस्तेमाल करें। अब मैं इधर यहाँ कर सकता हूँ ऑटो अपडेट का इस्तेमाल, यानी अब ये अभी डिसेबल्ड था तो अब मैंने इसे इनेबल कर दिया, ठीक है। इनेबल यानी इस पर चेक किया। अब मैं इस कोटेशन में अगर मैं कोई चेंजेस लाऊँ फॉन्ट में, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ चेंजेस लाए, ठीक है, और या किसी और जगह, चलो मैंने एक ही चीज़ लाई, ये वाली चेंज, फिर ओके करता हूँ, तो देखो ठीक है, चेंजेस जो चेंजेस हुए जहाँ जहाँ भी कोटेशन था ना वो सब जगह एक साथ ये सारी चेंजेस आ गई। फिर से अगर आप देखना चाहते हो, मैं फिर से इस पर क्लिक करने के बाद ऑटो, ये देख लीजिए, और चलो बोल्ड रखते हैं, ठीक है, ये वाला रखते हैं, थोड़ा साइज बढ़ाते हैं एंड ओके करते हैं। देखो पूरा टेक्स्ट चेंज हो गया, जहाँ जहाँ भी ये चेंज ये इस्तेमाल हुआ है
कोटेशन, तो कोटेशन जहाँ जहाँ ये वाला स्टाइल इस्तेमाल हुआ है वहाँ वहाँ अकॉर्डिंग टू दैट चेंज हो गई। ठीक है, ये हुई मॉडिफिकेशन, तीसरी मॉडिफिकेशन हमने पढ़ी। अब मैं इसको अंडू करता हूँ। दिस वाज ऑटो अपडेट, ओके, लेकिन हाँ ठीक है मैंने अंडू किया तो वो वापस आ गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्रिएटिंग न्यू यानी कस्टम स्टाइल्स। यानी अब हम ये कस्टम स्टाइल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या होते हैं। यानी अब हम चाहते हैं, ये तो है प्री डिफाइंड, यानी ये आपके ऑप्शन में मिल जाते हैं। हम चाहते हैं नहीं सर मैं अपना बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए, उसको कस्टम कहते हैं, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। तो जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए तो एट दैट टाइम प्री डिफाइनर का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपना कोई क्रिएट करेंगे कस्टम स्टाइल है ना, हम अपना स्टाइल क्रिएट करेंगे, उसमें जो भी ऑप्शंस होंगे वो हमारे मुताबिक होंगे। ठीक है, तो हम कर सकते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं उसके बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए कस्टम स्टाइल। तो फर्स्ट वन इज़ क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल यूजिंग द स्टाइल डायलॉग। तो यहाँ से ही जाते हैं स्टाइल डायलॉग से, तो हम यहाँ पे एक नया क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझे एक पॉपअप मेन्यू मिलता है और पॉपअप मेन्यू में मुझे ऊपर मिलता है न्यू। इसका मतलब मैं एक नया स्टाइल बना सकता हूँ। नाउ मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक ऑप्शन देगा, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। यहाँ मैं इसका नाम रख सकता हूँ न्यू स्टाइल का। फॉर एग्जांपल मैं रखूँगा, मेरे इसका नाम है, क्या रखे हम नाम इसका नाम रखेंगे हम न्यू वन रखा। ठीक है, ऑटो अपडेट ये नहीं रखेंगे, हम इसमें थोड़ी सी, अब हम अपने हिसाब से इसमें रखेंगे। ठीक है, ये इटैलिक रखेंगे, 16 इसका ये रखेंगे। ओके, इस तरीके से ये इसमें ऐड हुआ। क्या रखा था हमने, इसका नाम न्यू वन, ये रहा न्यू वन, ये हमारा न्यू वन यहाँ आ गया। ठीक है, न्यू वन। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले पैरा को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इसी को करेंगे, इसी वाले पैरा को जहाँ से हमने ये पढ़ा था, तो यहाँ से फिर यहाँ न्यू वन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए आ गया। अकॉर्डिंग टू दैट जो भी इस न्यू वन में हमने स्टार्टिंग रखी हुई है, जो भी फॉर्मेटिंग इसमें रखी हुई है, वो सारी फॉर्मेटिंग इस पे आ गई। ठीक है, तो ये था एक तरीका, मैं इसे अंडू कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ अब हमारा दूसरा तरीका क्या है कि मैं सिलेक्शन मेथड से करूँ, मैं एक नया स्टाइल क्रिएट करूँ फ्रॉम ए सिलेक्शन। एक सिलेक्शन से मैं एक नया मेथड बना सकता हूँ। जैसे मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्मेट में जाके, स्टाइल्स में जाके, मेरे पास यहाँ मिलेगा न्यू स्टाइल फॉर सिलेक्शन। ठीक है, इसकी शॉर्टकट है Shift+F11 यहाँ से भी, और मेरे एक शॉर्टकट मिलता है यहाँ से भी। ठीक है, यहाँ स्टाइल डायलॉग से यहाँ से भी। तो अभी मैं जाता हूँ यहाँ से स्टाइल, देखो यहाँ मुझे पहले ही नाम कहता है कि आप मुझे कोई नाम बताओ, तो मैं इसमें नाम रखूँगा ABC। ठीक है, मैंने ABC रखा नाम। ओके, तो ABC ऐड हो गया। ठीक है, अभी ABC ऐड हो गया, ABC यहाँ पे है, ये आया ABC ऊपर। अब यहाँ इसकी जो सेटिंग है ये खुद ब खुद इसने ऐसी बनाई इसको सेटिंग। ठीक है, तो ये हम चेंज कर सकते हैं इसमें। जैसे मैंने कुछ और रख सकता हूँ, यहाँ से साइज़ चेंज कर सकता हूँ, सारी की सारी चेंजेस ला सकता हूँ, फिर लास्ट में इसको अपडेट करूँगा जैसे मॉडिफाई करते हैं। यानी अब मैंने ABC तो क्रिएट किया, अब मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। और मॉडिफाई करने के तरीके मेरे ऊपर पढ़े हैं ना, तीन मॉडिफिकेशन के तरीके मैंने पढ़े, तो मैं इनको अब इसी को अब मॉडिफाई कर, पहले मैंने क्रिएट किया, नाउ आई कैन मॉडिफाई इट बाय यूजिंग दीज मेथड जो मैंने ऊपर पढ़े, हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं स्टाइल्स को। ठीक है, तो चलो मैं इस चीज़ को भी ठीक है, ये मैंने इसको भी हटाया वापस। अब थर्ड वन अब हमारा है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। एक और है, यानी हम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। इसमें क्या होगा, इसमें मैं पहले ही सिलेक्शन करूँगा एक
पैरा को, और पैरा में बहुत सारी चेंजेस लाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अल्जेरिया रखा, ठीक है, इसमें मैंने साइज़ 11 रखा, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, मैं इसमें चलो कलर भी दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा कलर हुआ, लेकिन क्या हुआ कि मैंने इसमें चेंजेस लाई, लेकिन जहाँ जहाँ भी कोटेशन था ना, वो असल में वो चेंजेस आ गए, मतलब ये कोटेशन पे चेंजेस हुई। मैं वन मिनट में इसको चेंज करता हूँ, वापस लाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड की यही होता है कि मैंने अगर किसी को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से इसमें कोई फॉर्मेटिंग है नहीं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल है। तो अब इस डिफ़ॉल्ट स्टाइल को मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस लाऊंगा। फॉर एग्जांपल अल्जेरियन मैंने रखा, ठीक है, मैंने साइज़ 11 रखा, ठीक है, कलर रखा, ये सारी चीज़ मैंने इसमें ऐड की। अब मैंने ये बनाया, बट इस वाले को मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं उठाऊँगा, ड्रैग करूँगा और यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। जो मैंने डाला तो ये मुझे पूछ रहा है, ये जो आपने बनाया इसका नाम क्या रखोगे। तो अब मैं इस तरीके से एक और बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रखूँगा लास्ट वन मैंने इसका नाम रखा, ठीक है। ओके किया तो मेरा यहाँ आया लास्ट वन, ठीक है। अब अगर मुझे और किसी और जगह मुझे चाहिए तो कुछ मुझे करना नहीं है, मुझे उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इस लास्ट वन को ढूंढना है। लास्ट वन कहाँ पे है, ये है लास्ट वन, और इस पर डबल क्लिक करना है तो खुद ब खुद उस पर इफेक्ट आ जाएंगे। आई थिंक इसमें चीज़ें सेम रही हुई है, ठीक है। 1 मिनट, चलो आए हम वापस। तो ये दूसरा तरीका था कि हम पहले किसी पैरा में चेंजेस लाएंगे और उसके बाद उसको ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे किसी सिलेक्शन लिस्ट में ड्रॉप करेंगे। तो तभी हमें सबसे पूछता है कि इसका नाम क्या रखोगे, तो इस तरीके से और एक यहाँ लिस्ट में ऐड हो गया, ठीक है। नाउ लास्ट मेथड इज दैट कॉपिंग मेथड और लोडिंग मेथड। अब हमारा और एक मेथड है जिसे हम कहते हैं कॉपिंग मेथड और लोडिंग मेथड। यानी अगर हमने ये जो हमने बहुत सारे नए स्टाइल्स बनाए हैं, ये स्टाइल्स मैं चाहता हूँ किसी दूसरे में इस्तेमाल करूँ या किसी दूसरे में बनाए हुए, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में मैंने बनाए हुए उनको मैं यहाँ इस्तेमाल करूँ। इससे पहले इस कॉन्सेप्ट को बोलने से पहले मुझे एक बात आपको ये बतानी ज़रूरी है दैट हम जितने भी जो हमने नए बनाए हैं ना ये स्टाइल्स, यानी जो हमने यूज़र डिफाइंड स्टाइल्स बनाए, जो यूज़र ने खुद बनाए, जो हमने बनाए हैं अपनी तरफ से। एक तो हैं जो सिस्टम हमें देता है, उन्हें कहते हैं प्री डिफाइंड। एक वो होते हैं जो यूज़र डिफाइंड होते हैं, जो हमने अभी अभी क्रिएट किए, जिनका नाम रखा मैंने थे लास्ट वन, न्यू वन, ऐसे करके ABC, XYZ, ये सारे तो अब हमारे हुए। ये स्टाइल जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट खोलोगे तो उसमें ये आपको नहीं मिलेंगे, आपको फिर से प्री डिफाइंड ही मिलेंगे। ये सिर्फ आपको उस डॉक्यूमेंट में मिलेंगे जिसमें आपने ये क्रिएट किए। तो दैट मीन्स दे एग्जिस्ट ओनली इन दोज डॉक्यूमेंट्स इन विच वी मेक देम, जिनमें हम इनको बनाएंगे बस वहाँ पे ये होंगे, किसी और डॉक्यूमेंट में नहीं होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इनको इस्तेमाल करें तो हमें क्या करना है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम वहाँ से उसको लाएंगे, यानी लोड करेंगे, लोड मेथड से, ठीक है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। सॉरी, हमारे पास यहाँ पे है ऑप्शन एक, नीचे न्यू सिलेक्शन, अपडेट सिलेक्टेड एंड लोड स्टाइल यहाँ पे है।
यानी स्टाइल डायलॉग में हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है लोड स्टाइल। एक तो यहाँ से मिलेगा, एक हमें यहाँ से भी मिलेगा, मेन्यू बार से भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टाइल्स में जाके आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा लोड स्टाइल्स। तो यहाँ क्लिक करने के बाद अभी हमसे पूछेगा लोड आपको करना है, लेकिन कहाँ से करना है। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास आ गया। तो हम कहेंगे इसको फ्रॉम फाइल, किसी फाइल से हमें लाना है। ठीक है, लेकिन उस फाइल में वो होना चाहिए, तो इसलिए मैं पहले आपको वो फाइल दिखाऊंगा कि वहाँ पे है कोई या नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँ, पहले एक फाइल खोलते हैं, और सॉरी हम इस तरीके से भी जा सकते हैं, वे हैव अनदर वे, गो बाय दिस वे। ओपन, किसी एक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं जिसमें हमारा ये होगा कोई स्टाइल। मोमेंट हमारे पास यहाँ पे एक फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ कोई या तो नई बना सकता हूँ कोई फाइल। ठीक है, या तो कोई नई कोई नया ये बनाऊँ कोई नया स्टाइल बनाऊँ, फिर उसको इस्तेमाल करूँ, या मैंने एक बनाया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो आप, माई न्यू स्टाइल, ये मैंने बनाया था। चलो मैं आप लोगों के लिए एक और नया क्रिएट कर देता हूँ, सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू पीपल। चलो मैं एक इस वाले को, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस पे इफेक्ट देंगे। ठीक है, बोल्ड करेंगे, कलर इसका रेड नहीं, रेड तो है, इसमें कुछ और करेंगे, कोई और कलर देंगे, फॉर एग्जांपल ग्रीनिश। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड किया। तो अब इसको मैं यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा, उसका नाम देंगे कुछ, ये एक नया स्टाइल है, उसका नाम देंगे वन मोर। ओके, अब मैं देखना चाहता हूँ ये वन मोर है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल है। हाँ चल रहा है। ठीक है, ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से बनाया यहाँ पे, तो अभी हैं ये इस वाले डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब इसको यहाँ से सेव करेंगे पहले इस वाले डॉक्यूमेंट को, तो इसको मिनिमाइज रखेंगे। ठीक है, अब मुझे अपने डॉक्यूमेंट में वापस आया, और यहाँ मुझे क्या करना है, इसी को लोड करना है। सो मैं जाऊँगा यहाँ से या वहाँ से किसी और मेथड से। चलो मैंने यहाँ से जाया, लोड स्टाइल, तो यहाँ से मैं फ्रॉम फाइल कह सकता हूँ, मुझे किसी फाइल से उसे लोड करना है। किस फाइल से मुझे पता होना चाहिए किस फाइल में है, वो इस वाली फाइल में है, मोमेंट में। ओपन, ठीक है, अब देखो मैंने ओपन किया, तो उसका नाम क्या था, वन मोर, तो वन मोर यहाँ मुझे आया, बताने के बगैर ही ये खुद ब खुद आ गया। ठीक है, ठीक है, ये देख लीजिए आप, वन मोर। अब मैं यहाँ चाहता हूँ किसी पे अप्लाई करूँ, यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ और वन मोर पे डबल क्लिक करता हूँ, ये देख लीजिए जो मैंने वहाँ बनाया था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, दिस वाज द लास्ट वन, कि इस तरीके से भी हम मेथड्स को एक जगह से दूसरी जगह ला सकते हैं। और ये जो कॉपिंग मेथड है ये दोनों में आ सकता है, इससे हम क्रिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो क्रिएशन हुई है एक किस्म की, और इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे अंडू करता हूँ वापस अपनी जगह। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक इज दैट डिलीटिंग स्टाइल्स। हम स्टाइल्स को डिलीट कैसे करते हैं। पहली बात आपको जहन में रखनी है कि जो भी हमारे प्री डिफाइंड है, यानी जो लिब्रे ऑफिस राइटर के खुद के स्टाइल्स हैं, उनको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल इसके जो खुद के हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके खुद के हैं ना, इनमें डिलीट ऑप्शन नहीं है, देख लीजिए हाईलाइटेड ही नहीं है, हम इनको डिलीट नहीं कर सकते हैं। हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, हाइड कर सकते हैं, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। सो फिर हम किसको डिलीट कर सकते हैं, हमारे पास जो यूज़र डिफाइंड है, यानी जो हमने बनाए हैं, जिनको हम कस्टम स्टाइल्स कहते हैं, उनको हम डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ABC बनाया था लास्ट टाइम, अभी अगर किसी को
याद नहीं रहा हो तो वो इस वीडियो को दोबारा देख सकता है। हमने ABCD बनाया था, यहाँ हमने ABC और बनाया था, लास्ट वन बनाया था, एक और लास्ट वन, न्यू वन हमने बनाया था। ठीक है, ये हम डिलीट कर सकते हैं। ये वाले सारे जो यूज़र डिफाइंड होते हैं इनको हम डिलीट कर सकते हैं। इनको डिलीट करने का क्या तरीका है, इन पे जाने के बाद राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से डिलीट ऑप्शन आता है, डिलीट मारेंगे बस हो जाएगा डिलीट। और इसमें साथ साथ आपको अगर ये आपने इस्तेमाल किया हुआ होगा यही वन, फॉर एग्जाम्पल हमने जो बनाया था यूज़र डिफाइंड और इसको हमने इस्तेमाल भी किया था, तो डिलीट होने से पहले ये आपको मैसेज देगा कि जो आप डिलीट करने वाले हो ये इस्तेमाल हुआ है डॉक्यूमेंट में। तो अगर आप चाहते हो फिर भी डिलीट करें तो वो इफेक्ट्स वापस हो जाएंगे, यानी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में वापस आ जाएगी, हमारा टेक्स्ट वापस डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। और अगर हम वहाँ कैंसिल करेंगे तो हो रहेगा फिर ऐसे ही। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये 3 टॉपिक हो गए, आज के 3 टॉपिक। तो आज हमने पढ़ा मॉडिफाइंग स्टाइल्स, कि स्टाइल्स को कैसे मॉडिफाई किया जाता है। सेकंड वन क्रिएटिंग स्टाइल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। एंड लास्ट वन डिलीट स्टाइल्स, की कैसे हम स्टाइल को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीटिंग स्टाइल में आपको ये बात याद रखनी है कि सिर्फ हम यूज़र डिफाइंड स्टाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, प्री डिफाइंड स्टाइल्स जो हमारे होते हैं उनको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। So I hope that you understand what is the difference between the pre-defined styles and user-defined styles. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।